प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम आपको भारतीय संस्कृति के मूल आधार विषय के अंतर्गत आज हम आपको प्रमुख बौद्ध मूर्तियां एवं बौद्ध स्तूपों के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। इसमें भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं, हाथ धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में है, शीर्ष के चारों ओर प्रभामंडल है तथा कुंचित केश है। दूसरी महत्वपूर्ण बुद्ध मूर्ति है मथुरा की बुद्ध मूर्ति। इसमें बुद्ध खड़े हुए हैं, हाथ अभय मुद्रा में है, वस्त्र पारदर्शक हैं तथा उनमें आवर्तन है। तीसरी प्रसिद्ध बुद्ध की मूर्ति है सुल्तानगंज की मूर्ति। यह ताम्र निर्मित है। इसमें बुद्ध खड़े हुए हैं। इसकी ऊंचाई 7.5 फीट है। वजन इसका 1 टन है, लेकिन इस मूर्ति में प्रभामंडल का अभाव है। सबसे विशालकाय बुद्ध की मूर्ति आप जानते हैं बामियान अफगानिस्तान के प्रांत में थी, जिसको कि अब नष्ट कर दिया गया है। बौद्ध कलाओं में स्तूप भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। स्तूप संस्कृत शब्द स्तूप है अथवा प्राकृत तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है एकत्रित करना, ढेर लगाना आदि। अतएव मिट्टी के ऊंचे टीले के लिए स्तूप शब्द का प्रयोग होने लगा, लेकिन सामान्यतः स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से माना गया है। बौद्ध ग्रंथों दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय एवं जातकों में थूप शब्द का प्रयोग हुआ है, जहां इसका अर्थ है ऊंचा टीला या स्मारक। महात्मा बुद्ध एवं अरहतों के दाह संस्कार के बाद उनके अवशिष्ट अस्थि अवशेषों पर जिस अर्धवृत्ताकार इमारत का निर्माण किया गया उसे ही स्तूप कहते हैं। स्तूप के लिए चैत्य शब्द भी प्रयुक्त किया गया है। चैत्य शब्द चित अथवा चिता से संबंधित है। अतः चिता की राख को एक पात्र में रखकर उन पर जो स्मारक बनाया गया उसे चैत्य अथवा स्तूप कहा गया। मुख्यतः दक्षिणी भारत में पर्वतों की चट्टानों को काटकर जिन स्तूपों का निर्माण किया गया उन्हें स्तूप चैत्य कहा गया। वे 8 क्षत्रिय परिवार या राज्य जिनमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों का विभाजन हुआ और उन पर स्तूप निर्मित किए गए। अजातशत्रु, राजगृह, बुल्ली, अलकल्प, मल्ल, पावा, ब्राह्मण, पैठीदीप, शाक्य, कपिलवस्तु, कोलिय, रामग्राम, लिच्छवी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर, यहाँ पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। सबसे प्राचीन स्तूप नेपाल सीमा में पिपरवा में है, जो मौर्य साम्राज्य से पूर्व का स्वीकार किया गया है। इसका व्यास 116 फीट तथा ऊंचाई मात्र 22 फीट है। स्तूप से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं। स्तूप अर्धगोलाकार या चंद्राकार टीला, अंड या गर्भ, स्तूप का ठोस मध्यासीन भाग जो गुंबजा का आकार होता है। हर्मिका अर्धगोलाकार स्तूप के सिरे के चारों ओर निर्मित चौकोर घेरा हर्मिका कहलाता है। क्षेत्रीय यष्टि हर्मिका के केंद्र में स्थित धातु यष्टि जो नीचे अंड को भेदती हुई निकल जाती है, जिसके सिरे पर 3 छत्र निर्मित रहते हैं। वर्ष स्थल स्तूप की चोटी पर निर्मित कलश वर्ष स्थल कहलाता है। मेधी स्तूप के नीचे आधार जो रेलिंग व स्तूप के मध्य भाग जो प्रदक्षिणा पथ का कार्य करता है। वेष्टनी या वेदिका स्तूप के चारों ओर निर्मित प्रस्तर रेलिंग। अब हम बौद्ध धर्म के अंत में हमने जैन धर्म भी पढ़ा, तो अब हम जैन एवं बौद्ध धर्म में समानताएं देखेंगे कि इन दोनों धर्मों में क्या क्या समानताएं थी। पहला, दोनों ही धर्म निवृत्ति मार्गी हैं, जिसमें जीवन के अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति हेतु सांसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति भाव विहित है।
दूसरी दोनों धर्मों में समानता है। वेदों की प्रामाणिकता के खंडन के कारण दोनों की गणना नास्तिक परंपरा में की गई है। तीसरी समानता है, दोनों ही धर्म सृष्टि को ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं मानते। चौथी समानता है, दोनों ही चिंतन परंपराओं में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। पांचवी, दोनों ही धर्मों में आचरण के सामान्य सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया है। छठवीं समानता, सामाजिक समानता का आदर्श भी दोनों ही धर्मों में स्पष्टतः देखा जाता है। अब हम देखेंगे जैन एवं बौद्ध धर्म में प्रमुख अंतर क्या क्या है। पहला, जैन धर्म आत्मवादी है, जिसमें प्रत्येक प्राणी की अलग अलग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जो न केवल नित्य व शाश्वत है बल्कि अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत प्रकाश एवं अनंत आनंद युक्त है। जबकि बौद्ध धर्म ऐसी किसी नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करता। दूसरा अंतर, जैन धर्म में कठोर त्याग तपस्या को महत्व दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का। जैनों के अनुसार निर्वाण या मोक्ष देह समाप्ति के बाद ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साथ ही इसी जीवन में संभव है। चौथा, जैन धर्म में कर्म के पौद्गिल रूप को स्वीकार किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में चैतसिक रूप को। पांचवा अंतर, जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा की न केवल सूक्ष्म व्याख्या की गई है बल्कि अत्यधिक महत्व भी दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जैन एवं बौद्ध धर्म में अंतर थे। धन्यवाद।